जय हिंद दोस्तों, रखिए गन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भारत सरकार आपको 8वां वेतन आयोग देगी 1/1/2026 से, तो उसी के साथ साथ आपकी मिलिट्री सर्विस पे भी बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार 8वां वेतन आयोग जब आपको देगी तो उसके साथ एक फिटमेंट फैक्टर देगी, और जैसे ही फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा उसी के साथ आपकी पेंशन तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ मिलिट्री सर्विस पे भी आपकी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों एक मैं आपको टेबल समझाऊंगा सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, कि नए फिटमेंट फैक्टर के साथ 8 सीपीसी के साथ आपकी मिलिट्री सर्विस पे कितनी बढ़ेगी, आपकी नई बेसिक पेंशन क्या हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक मैं आपको टेबल समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा फिटमेंट फैक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 2 फॉर्मूले समझाऊंगा फिटमेंट फैक्टर के। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फिटमेंट फैक्टर आपके लिए सही है। जी हाँ दोस्तों, अगली जानकारी मैं आपको दूंगा एफएमए के बारे में, फिक्स मेडिकल अलाउंस के बारे में। जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो क्या आपका एफएमए भी बढ़ जाएगा? क्या आपका फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा 1,000 से बढ़कर 5,000 हो जाएगा? इसकी भी एक मैं आपको छोटी सी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी या सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है मिलिट्री सर्विस पे को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी आप मिलिट्री सर्विस पे ले रहे हैं 5,200 का आधा 2,600 रुपए। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों 2,600 रुपए आपकी पेंशन पे ऐड है। 7 सीपीसी में आपकी जो मिलिट्री सर्विस पे है वो है 5,200। लेकिन दोस्तों जब भारत सरकार 8वां वेतन आयोग घोषित कर देगी, जितना भी आपका फिटमेंट फैक्टर होगा, तो दोस्तों उस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपकी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ जाएगी। दोस्तों मैंने यहाँ पे 8th सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर लिया है 1.92। जी हाँ दोस्तों, अप्रॉक्स मैंने माना है 1.92। अभी आपको मिलिट्री सर्विस से मिल रही है 5,200। तो दोस्तों जैसे ही आपको नया फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 8th सीपीसी का, तो दोस्तों जो आपकी मिलिट्री सर्विस पे है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी नए फिटमेंट फैक्टर के साथ। जैसे 5,200 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.92 से, जो भी आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। तो दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे आपकी आएगी 9,984, यानी अप्रॉक्स आपकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 10,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में आपकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 10,000 के आसपास या फिर 10,200 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में अभी केस भी चल रहा है मिलिट्री सर्विस पे को लेके, इक्वल एमएसपी को लेके। हालांकि दोस्तों अभी उसका डिसीजन नहीं आया है, वो केस अलग चलता रहेगा। लेकिन अगर उससे पहले आपको 8वां वेतन आयोग मिल जाता है 1/1/2026 से, तो दोस्तों नए फिटमेंट फैक्टर के साथ आपकी मिलिट्री सर्विस में 10,000 या फिर 10,400 के आसपास होगी, फिटमेंट फैक्टर को देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि भारत सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर करती है। मैंने यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर लिया है 1.92। तो दोस्तों 1.92 लगाकर आपकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 10,000 के आसपास। अब दोस्तों 1/1/2026 से 1/1/2026 से जो आपकी मिलिट्री सर्विस पे होगी वो होगी 10,000। जी हाँ दोस्तों, और 10,000 का आधा आपकी पेंशन में जुड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कितनी? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए आपकी मिलिट्री सर्विस पे पेंशन पे ऐड होगी। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी 8th सीपीसी की नई बेसिक पेंशन बनेगी 1/1/2026 से। अब मैं आपको टेबल समझाता हूं। दोस्तों जब आपको 8th सीपीसी मिलेगा, 8वां वेतन आयोग मिलेगा, तो दोस्तों आपकी पेंशन तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ 5,000 रुपए की जो मिलिट्री सर्विस पे है, 10,000 की आधी 5,000 वो भी आपकी पेंशन पे ऐड हो जाएगी। अब दोस्तों सबसे पहला रैंक है यहाँ पे सिपाही। जी हाँ दोस्तों, OROP 3 में है 20,463। जी हाँ दोस्तों, यानी आपको नया फिटमेंट फैक्टर तो मिलेगा, यानी 20,463 का मल्टीप्लाई 1.92 और प्लस इसमें 5,000 की मिलिट्री सर्विस पे और ऐड होगी, तब आपकी बेसिक हो जाएगी एक सिपाही की 44,289। जी हाँ दोस्तों, एक ये नई बेसिक पेंशन होगी 1/1/2026 से। ऐसे दोस्तों नायक की बात करूं मैं, जिनकी OROP 3 में 21,488 है, तो इनकी नई बेसिक हो जाएगी 46,257। जी हाँ दोस्तों,
यानी नया फिटमेंट फैक्टर भी मिलेगा और साथ ही साथ मिलिट्री सर्विस पे 5,000 रुपए भी ऐड हो जाएगी, 10,000 का आधा। तो नई बेसिक पेंशन हो जाएगी एक नायक की 46,257। हवलदार की बात करें जो OROP 3 में 24,763 ले रहे हैं, इनकी हो जाएगी दोस्तों नई बेसिक पेंशन 52,545। ऑनरी नायब सूबेदार की बात करूं जो 25,738 ले रहे हैं, इनकी हो जाएगी 54,417। नायब सूबेदार की बात करूं जो 26,825 ले रहे हैं, इनकी हो जाएगी 56,504। सूबेदार जो 30,175 ले रहे हैं, इनकी हो जाएगी 62,936। सूबेदार मेजर जो 34,425 ले रहे हैं, इनकी हो जाएगी 71,096। ऑनरी लेफ्टिनेंट जो 46,300 ले रहे हैं, इनकी हो जाएगी 93,896। ऑनरी कैप्टन जो 46,300 ले रहे हैं, उनकी भी हो जाएगी 93,896। जी हाँ दोस्तों, यानी 1/1/2026 से जो आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी नए फिटमेंट फैक्टर के साथ, उसी के साथ आपकी मिलिट्री सर्विस पे भी ऐड होगी। जितनी भी दोस्तों आपकी मिलिट्री सर्विस पे होगी, उसकी आधी आपकी पेंशन पे जुड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये आपकी नई बेसिक पेंशन होगी। तो आप मान के चलिए काफी अच्छा फायदा आपको देखने को मिलेगा जब भारत सरकार 8वां वेतन आयोग घोषित करेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट से पहले ही डिसीजन आ जाता है इक्वल एमएसपी का, सुप्रीम कोर्ट से अगर आपकी एमएसपी और बढ़ जाती है, तो दोस्तों फिर आपकी और एमएसपी बढ़ जाएगी, मिलिट्री सर्विस पे और बढ़ जाएगी। मैंने फिलहाल दोस्तों यहां पे 1.92 फिटमेंट फैक्टर लिया है, यानी अभी मैंने आपकी 5,200 मिलिट्री सर्विस पे रखी है, उसी पे नया फिटमेंट फैक्टर लगाया है और उसके हिसाब से आपकी 10,000 मिलिट्री सर्विस पे बन रही है। बाकी कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो बात की बात है, वो फिलहाल मैंने उसमें अभी ऐड नहीं किया है। तो दोस्तों आपने यहां पे नई बेसिक पेंशन देख ली नई मिलिट्री सर्विस पे के साथ। अब दोस्तों 7 CPC में आपकी किस तरीके से मिलिट्री सर्विस पे निकाली गई थी। छठे पे कमीशन की आपकी मिलिट्री सर्विस पे थी 2,000। जी हाँ दोस्तों, जब 7 CPC में आपको 2.57 मिला, तो दोस्तों 2,000 का मल्टीप्लाई कर दिया 2.57 से, तो दोस्तों ये वैल्यू आ गई 5,140। और दोस्तों 7 CPC में आपकी मिलिट्री सर्विस पे दी गई 5,200। जी हाँ दोस्तों, यानी 7 CPC में जो रूल अप्लाई किया मिलिट्री सर्विस पे बनाने का, ठीक वही रूल अप्लाई होगा 8th CPC में। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। बस दोस्तों मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए, आपकी मिलिट्री सर्विस पे इक्वल हो जाए या फिर बढ़ जाए, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट आपकी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाएगी उस पे लगेगा नया फिटमेंट फैक्टर 8 CPC का, तो आपकी मिलिट्री सर्विस पे और बढ़ जाएगी और आपको अधिक फायदा होगा। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे 5,200 ही मिलिट्री सर्विस पे ली है। अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता या फिर वो केस चलता रहता है, तब उससे पहले अगर 8वां वेतन आयोग घोषित हो जाता है, तब आपको कैसे फायदा मिलेगा वो मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों आपने यहाँ पे समझ ली, टेबल भी समझ लिया और 7 CPC में आपको 5,200 मिलिट्री सर्विस पे कैसे मिली थी ये भी आपने समझ लिया। दोस्तों अभी आपको मिलिट्री सर्विस से मिल रही है 5,200 का आधा 2,600 रुपए, और दोस्तों 2,600 रुपए OROP 3 पेंशन टेबल पे ऐड है। जी हाँ दोस्तों, जो आप पेंशन ले रहे हैं OROP 3 की, जो आप ये वाली पेंशन ले रहे हैं OROP 3 की, इस पे आपकी मिलिट्री सर्विस पे ऐड है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों मैं बात करूंगा फिटमेंट फैक्टर की। मैं आपको 2 फॉर्मूले समझा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपको समझाया। दोस्तों 2 फॉर्मूले कौन से हैं? अगर दोस्तों जनवरी 2026 में आपका DA 60% पहुंच जाता है, 60% पहुंच जाता है, तब दोस्तों आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 1.92। जी हाँ दोस्तों, यानी जनवरी 2026 में अगर 60% आपका DADR पहुंच जाता है, तब आपको 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। अगर दोस्तों DA 64% पहुंच जाता है, जी हाँ दोस्तों, अगर जनवरी 2026 से 64% आपका DADR हो जाता है, तो दोस्तों आपको फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 1.96। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जनवरी 2026 में चाहे 60 पहुंचे, 59 पहुंचे, 64 पहुंचे, 63 पहुंचे, आपका फिटमेंट फैक्टर 2.00 से नीचे ही बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि DADR आपका ज्यादा बड़ा ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर 100% से ज्यादा होता, 125% से ज्यादा होता, तब दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर 2.00 से ज्यादा होता। फिटमेंट फैक्टर आपका कम इसलिए बन रहा है, फिटमेंट फैक्टर 2.00 से कम इसलिए बन रहा है क्योंकि दोस्तों जनवरी 2026 से जो DADR होगा वो बहुत ही कम हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। तो मैंने आपको समझा दिया, अगर जनवरी 2026 से आपका 60% DADR होता है तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा।
अगर जनवरी 2026 से 64% आपका डीएडीआर होता है तो आपको 1.96 मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो इसका फॉर्मूला है फिटमेंट फैक्टर का, वो है बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाई 100। तो फॉर्मूले 1 में हम देखेंगे, फॉर्मूला 1 में आपको समझा रहा हूं। बेसिक दोस्तों हम लेते हैं यहाँ पे 100। आपका अगर डीएडीआर जनवरी 2026 से 60 होता है तो 60 डिवाइडेड बाई 100, तो दोस्तों ये वैल्यू आती है यहाँ पे 1.96। जी हाँ दोस्तों, और भारत सरकार 8वें वेतन आयोग में अगर सिर्फ 20% की बढ़ोतरी करती है तो उसका भी फैक्टर मैंने यहां पे निकाला है। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों 1.6 और कितनी बढ़ोतरी करेगी 8 सीपीसी में अप्रॉक्स 20% डिवाइडेड बाई 100 तो 0.32। जी हाँ दोस्तों, यानी 1.6 प्लस 0.32 अगर हम ऐड करेंगे तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर आपका होता है अगर डीएडीआर जनवरी 2026 से 60% होता है। अगर दोस्तों जनवरी 2026 से 64% आपका डीएडीआर होता है तब दोस्तों फॉर्मूला कैसे बनेगा, वही 100 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 100, तो वैल्यू आएगी 1.64। अब भारत सरकार 8 सीपीसी में कितना बढ़ाएगी, अप्रॉक्स 20% मैंने मान लिया, तो 1.64 प्लस 0.328, तो दोस्तों वैल्यू आएगी 1.96। जी हाँ दोस्तों, यानी आपका फिटमेंट फैक्टर 2.00 से नीचे बन रहा है, उससे नीचे ही जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी बताया। दोस्तों ये तो मैंने बात करी फिटमेंट फैक्टर के आधार पे, यानी सब कुछ कहानी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही है। मिलिट्री सर्विस पे जो आपकी बढ़ेगी वो भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पे बढ़ेगी। जो आपकी पेंशन है, पे है, सैलरी है, वो भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पे बनेगी। जो नई पे मैट्रिक्स बनाई जाएगी 8 सीपीसी की, वो भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पे बनेगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मेन जो रोल है वो फिटमेंट फैक्टर का है। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उसी के हिसाब से ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर कम है तो फिर आपको कम फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको फिटमेंट फैक्टर के बारे में कुछ बताया। अब दोस्तों मैं बात करूंगा एफएमए के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैसे दोस्तों अगर मैं पे कमीशन का रूल देखूं तो पे कमीशन पे कहीं भी नहीं लिखा कि जब भी कोई नया पे कमीशन आएगा तो आपका एफएमए बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। एफएमए आपका कभी भी बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है कि 8वां वेतन आयोग घोषित हो जाए उसके बाद आपका एफएमए बढ़ाया जाए। जी हाँ दोस्तों, वैसे आपका फिक्स मेडिकल अलाउंस अभी 1000 रुपए चल रहा है, पेंशन पे आप 1000 रुपए ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भारत सरकार की पॉलिसी रहेगी कि नए वेतन आयोग के आधार पे आपको एफएमए कितना दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, वैसे दोस्तों डिमांड पहुंचाई गई है कि फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा आपको 5000 रुपए मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी 1000 रुपए है तो या तो 5000 किया जाए या फिर 3500 रुपए किया जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों इसमें कोई फिटमेंट फैक्टर यूज नहीं होता। दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस का जो पैसा निकाला जाता है उसमें कहीं भी फिटमेंट फैक्टर यूज नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, पहले 100 रुपए था एफएमए, उसके बाद दोस्तों 300 हुआ, उसके बाद 500 हुआ और उसके बाद 1000 हुआ। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद लगाई जाती है कि जब भी कोई नया पे कमीशन आए तो उसमें आपका एफएमए का पैसा भी बढ़ाया जाए। और दोस्तों 5000 की गुहार लगाई है संगठन ने कि एफएमए का पैसा 5000 रुपए किया जाए, फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा आपको 5000 रुपए दिया जाए नए पे कमीशन पे। लेकिन दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा जो आपको मिलता है उसमें कोई फिटमेंट फैक्टर यूज नहीं होता। भारत सरकार कभी भी आपका एफएमए बढ़ा सकती है। जरूरी नहीं है कि जब आपको 8वां वेतन आयोग मिले तभी आपका एफएमए बढ़ा जाए, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत सरकार जब नया पे कमीशन लागू करे, 8वां वेतन आयोग लागू करे, तो एफएमए का पैसा 5000 या फिर 3000 किया जाए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होगी। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।